दिल्ली की ठंडी रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और चांद लाल रंग का दिखाई दे रहा था, जैसे खुद आसमान किसी आने वाले खतरे की चेतावनी दे रहा हो। क्राइम सीरीज के लिए मशहूर शहर का एक कोना, जहां पर पुरानी ब्रिटिश काल की हवेली थी, ब्लैक मून मैसन, कई सालों से वीरान थी। लेकिन आज वहां कुछ था, कुछ जो जीवित नहीं था, फिर भी मर चुका भी नहीं। इंस्पेक्टर रिया की आवाज़ वायरलेस पर गूंजी। ध्रुव, हम इस हवेली से लगातार गायब होते लोगों की रिपोर्ट ले रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ रक्त पिशाच दिखा है। ध्रुव ने अपने कम्युनिकेटर को एडजस्ट किया। रिया, अंधविश्वास नहीं, कोई सच्चाई होगी। मैं और नागाज पहुँच रहे हैं। ध्रुव की स्पेशल बाइक स्काई साइकिल तेजी से हवेली की ओर बढ़ी। उसके पीछे थी एक हरी आभा। नागराज अपने सर्पों के साथ हवा में तैर रहा था। ध्रुव, नागराज ने कहा, यह हवेली अजीब ऊर्जा दे रही है, जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग रही हो। ध्रुव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तो चलो देखते हैं अंधेरे में कौन जिंदा है। हवेली के अंदर गुप्त अंधेरा था। हवा में गंध थी, लोहे और पुराने खून की। दीवारों पर चमगादड़ लटके थे। अचानक फर्श पर एक लाल रोशनी चमकी। ध्रुव नीचे झुका। वहाँ जमीन पर खून से लिखा था, ड्रैकुला रिटर्न। ड्रैकुला, नागराज ने फुसफुसाया, वो तो सदियों पहले खत्म हो चुका है, या शायद कोई चाहता है कि हम ऐसे सोचें। ध्रुव ने कहा, अपनी कलाई के डिवाइस से स्कैन करते हुए, यह खून इंसानी नहीं, इसमें रेडियो एक्टिव सिग्नेचर हैं। तभी अचानक हवेली की छत से चमगादड़ों का झुंड उठा और उनके बीच से उतरा एक लाल काला साया, लंबे दांत, लाल आंखें और चेहरा सदियों पुराना। ड्रैकुला खुद। ड्रैकुला की आवाज़ गूंजी, स्वागत है भारतीय वीरों, सदियों तक मैं सोया रहा, अब मानवता के रक्त से अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करूंगा। ध्रुव ने तुरंत अपनी ग्रेपल गन निकाली और दीवार पर चढ़ गया। वहीं नागराज ने अपने सर्प छोड़े, जो हवा में फुकारते हुए ड्रैकुला की ओर बढ़े। ड्रैकुला ने केवल मुस्कुराया और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकली। पल भर में सर्प पत्थर के बन गए। वो मेरे नाग हैं, नागराज गरजा, वो अब मेरे हैं, ड्रैकुला ने कहा, रक्त और छां के बंधन में। ध्रुव ने हवा में छलांग लगाई और ड्रैकुला पर स्टन ब्लास्ट फेंका। बिजली जैसे किरणें निकली, पर ड्रैकुला ने एक हाथ उठाकर सारा झटका सोख लिया। मेरी शक्ति प्रकाश को पी जाती है, ड्रैकुला हंसा, अब तुम दोनों मेरा भोज बनोगे। ध्रुव ने अपनी बेल्ट से एक कैप्सूल निकाला, सोलर फ्लैश ग्रेनेड। चलो देखते हैं तो रोशनी को कितना पीता है। ग्रेनेड फटा, पूरा हॉल सूर्य जैसी चमक से जगमा उठा। ड्रैकुला दर्द से चिल्लाया, आह! लेकिन अगले ही क्षण उसने अपने पंख फैलाए और उड़ गया। वो हवेली के नीचे जा रहा है, ध्रुव बोला, वहाँ कोई रहस्य है। नागराज ने कहा, चलो। दोनों नीचे के गुप्त मार्ग से गुजरे। वहाँ काले पत्थरों से बना एक विशाल कक्ष था, बीच में लाल तरल से भरा एक सरोवर, रक्त सरोवर। ड्रैकुला वही खड़ा था। यह मेरे पुनर्जन्म का स्रोत है, एक बार यह भर गया तो मैं अजय हो जाऊंगा। ध्रुव अपनी क्लाइड डिवाइस पर डेटा देखा। यह केवल खून नहीं है, यह बायो एनर्जी है। किसी ने विज्ञान से ड्रैकुला की शक्ति बढ़ाई है। नागराज ने हैरानी से कहा, मतलब ये असली ड्रैकुला नहीं है, बल्कि किसी प्रयोग का परिणाम है।